जय हिंद। आइए हम देखते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में लगने वाले कौन कौन से ऐसे आवश्यक कागजात हैं जिसको आपको 7वें चरण की बहाली आने से पहले उसको तैयार करके सुरक्षित रख लेना है अपने पास। तो एक एक करके क्रमवार सीरियल वाइज हम आपके सामने रखे हुए हैं, आप देखिए। और एक बार हम आपको बता भी दे रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जो लगने वाले हैं। पहला जो है मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट लगेगा, ठीक है। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ये दूसरा, जो कि कोई कोई सनद भी कहते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो इसमें ये उधेड़ बुन नहीं होनी चाहिए कि मूल प्रमाण पत्र क्या है, सनद क्या है या सर्टिफिकेट क्या है, तीनों बात एक ही है। इंटर का अंक पत्र तीसरा। चौथा है इंटर का मूल प्रमाण पत्र, इसको भी सनद कहेंगे या सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। पांचवा है स्नातक का अंक पत्र। अंक पत्र में ध्यान देना होता है कि स्नातक 3 वर्ष का होता है, तो तृतीय वर्ष का आपको मतलब 3rd ईयर का मार्कशीट ही इसमें देना है। स्नातक का औपबंधिक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र, इसमें आपको होता क्या है कि स्नातक अगर कोई पास कर लेते हैं तो 3 या 4 वर्ष बाद मूल प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से निर्गत किया जाता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कभी कभी ये होता है कि कॉलेज में मार्कशीट के साथ साथ औपबंधिक प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो भेज देता है। तो विद्यार्थी उसी को उठा लेते हैं और कहीं भी सर्विस में, नौकरी में जाते हैं तो प्रोफेशनल से औपबंधिक प्रमाण पत्र से काम चला लेते हैं और उससे काम चल भी जाता है जब तक सर्टिफिकेट निर्गत नहीं होता है। तो अगर आपके पास औपबंधिक हो, प्रोफेशनल हो तो उससे भी काम चलेगा, और नहीं तो मूल प्रमाण पत्र हो तो भी काम चलेगा। अगर नहीं हो तो मूल प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करके किसी भी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। जिन यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन की व्यवस्था है ऑनलाइन, जिनमें ऑफलाइन की व्यवस्था है उनमें ऑनलाइन ऑफलाइन। आते हैं 7वां बीएड डीएलएड का अंक पत्र। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, इन 4 के बाद आपको स्नातक का नहीं देना है। आपको फिर बीएड हो या डीएलएड हो उनका अंक पत्र दे देना है। उसके बाद बीएड और डीएलएड हो तो उसका औपबंधिक मतलब प्रोफेशनल या नहीं तो मूल प्रमाण पत्र, दोनों में कोई एक ही देना है। अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो इन सारे कागजातों को आपको देना होगा। अब हम देखेंगे 9 नंबर क्या है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। 10वां है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। 11वां है निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। 12वां है विकलांगता प्रमाण पत्र। ये आपका जो है ये सारे बच्चे नहीं होते हैं, तो जिन बच्चों का, जिन अभ्यर्थियों का अगर विकलांगता श्रेणी में वो आते होंगे, भले वो जिस प्रकार के विकलांग हो, उनका विकलांगता प्रकार होता है और वो अपना सर्टिफिकेट निर्गत करवाते हैं सदर अस्पताल से, वो भी होना चाहिए। अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो छूट लेना चाहते हैं तो बहाली में, क्योंकि इनके लिए एक अलग रोस्टर बिंदु जारी किया जाता है कि हाँ इनके सीट पे कोई अन्य अभ्यर्थी नहीं जा सकता है। जैसे कि महिला लोग हैं तो महिला पे पुरुष नहीं जा सकते हैं, उसी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं बहाली में तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पे उसमें छूट दी जाती है और आपके सीट पे किसी अन्य अभ्यर्थियों को बहाली नहीं की जाती है। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी जिनके या तो दादा या दादा दादी हो, जिनमें से कोई एक स्वतंत्रता सेनानी हो, ठीक है, मतलब है कि देश स्वतंत्र हुआ हो, उसमें भाग लिए हो और उनका पेंशन मिलता हो, तो उसका भी एक प्रमाण पत्र होता है। तो उसके नाती नातनी जो होते हैं, पोते पोती, वो भी इसमें अगर अभ्यर्थी हैं तो वो भी अपना प्रस्तुत कर सकते हैं प्रमाण पत्र, उनको भी वेटेज दिया जाता है, लाभ मिलता है। ये ध्यान रखिएगा इन 2 चीजों को। तो अगर इन 2 चीजों से आप बिलोंग करते हैं तो इन दोनों का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 14वां है आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको देना होता है। 15वां है फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होता है जो कि 3.5 × 4.5 साइज का होता है, ठीक है, 3.4 by 4.5 ये साइज है पासपोर्ट साइज का। इसी साइज का आपको पासपोर्ट साइज
फोटो बनवा के देना है। एक शपथ पत्र दिख रहा है, तो शपथ पत्र बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। शपथ पत्र इसलिए लिख दिए हैं कि अगर आपको इन किन्हीं प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि हो, नाम में, आपके नाम में हो, आपके पिताजी के नाम में हो, आपके माताजी का नाम में हो, या किसी में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो, या किसी प्रकार का अन्य और त्रुटि हो, तो ध्यान रखेंगे कि पहले बहाली से पहले इसको आप बोर्ड में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके सुधरवा लेंगे। अगर नहीं ध्यान गया हो, बहाली एकाएक आ जाए, निकल जाए, अगर लग रहा है कि ये त्रुटि परिलक्षित हो रही है, अभी आप अभी देख रहे हैं, तो उसके लिए होता है कि एसडीओ कोर्ट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र एक बनवा लेंगे 100 रुपया के ई स्टाम्प पेपर पे। प्रत्येक जिलों में ये बनता है, जाके आप कचहरी में बनवा लीजिएगा, या वो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो किसी वकील को 2-400 दीजिएगा, तो आसानी से आपको 1-2 घंटा में बना के दे देते हैं। तो शपथ पत्र बनवा लीजिएगा कि हाँ मेरा ये प्रमाण पत्र है जिसमें ये गलत हो गया है, और भविष्य में मैं इसको सुधार करवा के नियोजन इकाई को मैं सही और सत्य जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत कर दूंगा। ये उसमें मजबूर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए शपथ पत्र में कि हाँ ये मेरा गलती है, मैं बनवा के दे दूंगा। तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ। लेकिन ये लगेगा आपको जब काउंसलिंग होगी तब इस चीज को लगना होगा कि हाँ मेरा प्रमाण पत्र सही व सत्य है, और भविष्य में किसी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं इसका अगर मैं कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं इसका भुगतान होऊंगा, और जो भी मुझे वेतन मिलेगा मैं एकमुश्त राशि इसका लौटा दूंगा। ये उस वक्त बनाई जाती है काउंसलिंग में। हाँ एक बात और, फोटो की बात की गई है, तो अब इस बार से ऑफलाइन नहीं भराएगा, इस बार से सेंट्रलाइज भराएगा। तो सेंट्रलाइज से फायदा ये हो जाएगा कि फोटो आपके एक ही होंगे, स्कैनिंग करके डाल देना होता है। और सेंट्रलाइज में ये भी फायदा है कि लोअर से लोअर जिनका मार्क्स होगा, मेरिट बनेगा, वो भी हो जाएंगे। कारण ये है कि इस बार अदर स्टेट, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रास्ता बंद हो चुका है। बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली 2022 7वां चरण, 2022 में आए तो 22, अन्यथा 23 में आए तो 23, 7वें चरण में। तो 2 चीजें इसमें आपको नई, 3 चीजें नहीं मिलेंगी। एक नियमावली चेंज हो गई है, दूसरी कि आपको इसमें अन्य राज्यों से अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, तीसरी कि इसको ऑनलाइन इस पर भरा जा रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से कर दिया गया है। अगर इन चीजों में कहीं भी आपको कोई भी त्रुटि हो, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक लोग मिलते हैं। हाँ एक बात और कि कहीं भी आप काउंसलिंग कराने जाइएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई आप अपना ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र दे रहे हैं, किसी भी नियोजन इकाई को सौंप रहे हैं। होता है कि नियोजन इकाई में मूल प्रमाण पत्र जमा हो जाते हैं काउंसलिंग के दौरान, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि उस चीज का रसीद ले लेना होता है आपको सक्षम पदाधिकारी से हस्ताक्षर करवा के। जैसे कि किसी वीडियो को आप सौंप रहे हैं, या नियोजन इकाई में पंचायत सचिव को सौंप रहे हैं, या फिर किसी को भी आप सौंप रहे हैं, डीओ डीपीओ जो भी हो, तो उसके समकक्ष आप एक सादे पेज पे आप लिख लीजिएगा कि आपको मैं इस दिनांक को काउंसलिंग के दौरान मेरा नाम ये, पिता नाम ये, आपका एड्रेस ये प्रमाण पत्र आपको सौंप रहा हूं, और उसके बाद वो सिग्नेचर करवा के एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए। तब तक ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।